एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस कोचिंग क्लासेस पर। आज का यह वीडियो है कि बीए में जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर वो एग्ज़ाम में ये इतने इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं तो 100% श्योर है कि वो एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर इतने भी क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हो तो एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। और आज का आपका पहला प्रश्न है, सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए समाजशास्त्र की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। ये आपका पहला प्रश्न है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, बार बार आता है, तो इसे एग्ज़ाम में रेडी करके ज़रूर जाएं। एंड आपका दूसरा प्रश्न है, परिवार एक संस्था एवं समिति के रूप में जाना जाता है, उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। यानी परिवार जो है संस्था और समिति के रूप में जाना जाता है, ये लिखना है कि परिवार और परिवार, संस्था और समिति के रूप में कैसे क्या जाना जाता है वो लिखना है। और फिर आपको उदाहरण भी देना है और उदाहरण सहित टिप्पणी करनी है आपको बच्चों। ठीक है। आपका तीसरा प्रश्न है, समाजशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान से इसके संबंध की व्याख्या कीजिए। इसमें ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, बार बार आता है, तो इसे एग्ज़ाम में रेडी करके ज़रूर जाए कि इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है और इनका वर्णन करो। कैसे भी क्वेश्चन करे, बट लिखना आपको यही है कि जो आपने रेडी करके गए हैं। तो और इसका ये जो क्वेश्चन है इसका इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, इसका आंसर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। अगर आपने बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया वहाँ से, तो 100% श्योर है कि आपको और कहीं से देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन से समझाया गया है कि क्या समाजशास्त्र है, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से इन दोनों का क्या संबंध है। एंड बच्चों आप वहाँ से जाकर के एक बार ही देख सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, सामाजिक संबंधों को समझने में समाजशास्त्र के महत्व की व्याख्या कीजिए। कि सामाजिक संबंध जो होते हैं कि समाजशास्त्र के महत्व की व्याख्या आपको करनी है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको रेडी करके ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम में। एंड आपका अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, समूह क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह में अंतर कीजिए। कि आपको पहले लिखना है हेडिंग से बच्चों आपको लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है कि सीधे सीधे क्वेश्चन को ऊपर लिख दिया और उसका आंसर लिखते चले गए, इससे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। अगर आपने बच्चों अच्छे से प्रिपेयर किया है, नहीं भी किया है, तो अच्छे से लिखो, क्योंकि जब आप बच्चों अच्छे से लिखोगे तो एग्जामिनर को समझ में आता है कि इस बच्चे की राइटिंग, अगर कई बच्चे होते हैं कि उनकी राइटिंग नहीं अच्छी होती, फिर भी डिटेल में वो एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जामिनर समझ जाए कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों अगर आपने अच्छे से समझाया कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, समूह क्या, तो पहले आपको हेडिंग में लिखना है समूह क्या होता है, ठीक है। और उसको हेडिंग ब्लैक पेन से लिखना है और फिर उसको आप ब्लू पेन से नीचे लिख सकते हैं और फिर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर आप हेडिंग वाइज लिखेंगे और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है तो उसको अच्छे से लिखो और अंडरलाइन कर दो, तो इससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। एंड आपका अगला प्रश्न है, संस्कृति क्या है? संस्कृति और सभ्यता में अंतर कीजिए। इसमें ये भी ऐसे ही पूछ रहा है कि संस्कृति और सभ्यता में अंतर पूछ रहा है, कि जैसे कि ऊपर पूछ दिया है प्राथमिक द्वितीय समूह में अंतर। इसमें ये पता चल रहा है कि अंतर ज़्यादा पूछ रहा है, कि जो क्वेश्चंस आएंगे अंतर से ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इसमें संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताइए। प्राथमिक द्वितीय समूह में अंतर पूछता है या संबंध पूछता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप बच्चों अच्छे से ये क्वेश्चंस जो हैं कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, बार बार आते भी हैं, तो आप इनको रेडी करके ज़रूर जाइएगा। 100% ये आएंगे एग्जाम में। आपका अगला प्रश्न है, समुदाय को परिभाषित
दीजिए। समुदाय को परिभाषित कीजिए, यानी समुदाय क्या होता है, समुदाय की परिभाषा दीजिए, की विशेषता की विवेचना करनी है आपको। एंड आपका अगला प्रश्न है, समिति क्या है, समिति तथा संस्था में अंतर। देख रहे हो बच्चों कि इसमें अंतर ज़्यादा पूछा जा रहा है कि समिति क्या है और समिति और संस्था में अंतर। इसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में अंतर संबंध इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बच्चों अच्छे से रेडी करके जाइएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आते हैं एग्जाम में बार बार। एंड आपका अगला प्रश्न है, सभ्यता से आपका क्या आशय है और उनकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। कि सभ्यता से आप क्या समझते हैं और उनकी जो विशेषताएं होती हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। एंड आपका अगला प्रश्न है, राज्य व राष्ट्र के मध्य अंतर देना। कि राज्य और राष्ट्र ये दोनों होते हैं, ये राज्य और राष्ट्र क्या होता है, इनके मध्य आपको अंतर देना है। एंड आपको जो भी बच्चों इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो उसको हाईलाइट कर दो। इससे ये रहता है एग्जामिनर तुरंत कॉपी आपकी चेक कर रहा है तो तुरंत उसकी नज़र पड़ती है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने हाईलाइट किया। एंड आपको अच्छे मार्क्स के लिए यही टिप्स हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो उनको हाईलाइट कर दो। अगर ब्लू पेन से लिखा है तो अंडरलाइन कर दो ब्लैक पेन से, एंड हेडिंग वाइज लिखो। इससे आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। एंड आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच।